हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा पार्ट है दैट इज़ पार्ट 3 ऑफ एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ। यानी कि एक हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल को लेंगे हम लोग, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या साइड्स हैं हमारे पास, दैट इज ए बी एंड सी। ठीक है, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो हैं डी ई एफ। किसी भी साइड का कोई भी मिड पॉइंट लिया जा सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि डी जो है वो ए बी का ही मिड पॉइंट होगा या बी सी का ही होगा या ए सी का होगा। किसी को भी कहीं भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो 5,1, नेक्स्ट 6,5 एंड एफ के लिए 0,3। ठीक है, अब जैसे कि हमें बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मान लो x1, y1 है ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के मान लेते हैं x2, y2 एंड सी के हैं x3, y3। ठीक है, अब हमें पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम लोग डी को फाइंड करेंगे, है ना। लेकिन हमारा डी तो पता है लेकिन एक्सट्रीम्स नहीं पता, है ना। वो लाइन के जो पॉइंट्स है वही नहीं पता हमें, तो भी हम लोग मिड पॉइंट को यूज़ करेंगे। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो, ट्राइंगल बनाने से ये है कि हमें लिखना नहीं पड़ेगा कि किसको हमने किसका मिड पॉइंट माना है। ठीक है, वो डायग्राम में एग्जैक्टली दिख रहा है हमें कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, ऐसे ही ई और एफ भी, है ना। तो अगर हम लोग मिड पॉइंट निकाल रहे हैं तो एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब उसी को कंसिडर करते हुए जैसे पॉइंट ए में, तो पॉइंट डी के लिए जैसे मिड पॉइंट डी वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए और बी का मिड पॉइंट है, यानी कि हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 के इक्वल होगा। अब डी पॉइंट है क्या, डी इज़ 5,1, ये है हमारे पास 5,1। ठीक है, x1 प्लस x2 हमें नहीं पता क्या होगा, तो x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये x1, क्योंकि कंपेयर जब करेंगे हम इसको, जैसे लिख भी देती हूँ चलो मैं, बाई कंपेयरिंग x1 प्लस x2/2 इज इक्वल्स टू 5, यानी जो x के कोऑर्डिनेट है वो x के कोऑर्डिनेट से इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही y1 प्लस y2/2 1 से इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, और इसमें अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 5 2 10। ठीक है, टेक इट एज इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 ले लो। नाउ y1 वाले केस में भी y1 प्लस y2/2 इज इक्वल्स टू 1, सो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, y1 प्लस y2/2। अब मुझे लगता है कि सबको पता चल गया होगा कि इक्वेशंस बनेंगी कैसे। देखो, अब बी और सी दिखाई दे रहा होगा सबको, है ना, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि बी और सी में जो हमारा मिड पॉइंट है वो है ई। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं कि x2 प्लस x3 और 6 का डबल कर दो। देखो, जैसे कि हम लोगों ने लिया था x1 प्लस x2/2, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 का डबल 10, ऐसे ही 1 का डबल 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबसे। ठीक है, ऐसे ही 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सिमिलरली करके लिख दो। ठीक है, ताकि सबके लिए अलग से इतना पूरा होता ना, हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक लिखा है सिर्फ एक मिड पॉइंट के लिए, तो इतना ना लिखना पड़े, डायरेक्टली कर दें, तो इसके लिए हम लोग सिमिलरली वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में ये अलाउड है कि अगर तुमने एक चीज़ के लिए शो कर दिया प्रोसीजर, तो बाकी सबके लिए शो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं x2 प्लस x3 क्या हो जाएगा, जैसे 6 है हमारे पास, है ना, तो 6 का डबल क्यों हो जाएगा डबल, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 2 आता, तो 2 से 6 मल्टीप्लाई होकर 12 देता हमें, इसलिए। ठीक है, समझ गए सभी क्यों आ रहा है डबल। ठीक है, सो टेक इट एज इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 ले लेंगे। ऐसे ही हम लोग लेंगे y2 प्लस y3, क्या ले लेंगे, y2 प्लस y3 को इज इक्वल्स टू 10, वही सेम डबल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 ले लो। नेक्स्ट ऐसे ही अब हमारे जो a और c का मिड पॉइंट है f, यानी कि हमारे पास ऑल्सो हमारे पास क्या आएगा, जैसे कि x1, ध्यान से x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू
यहाँ पे ज़ीरो, ज़ीरो का डबल भी ज़ीरो ही होगा, ठीक है, इसमें नहीं ज़्यादा सोचना। सो इक्वेशन 5। ऐसे ही y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा 3 का डबल, है ना, यहाँ पे 3 है हमारे पास, तो 3 का डबल 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल इक्वेशंस आ गई 6। दिख रही है सबको इक्वेशंस? अब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इन 6 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें x1 x2 और x3 एंड ऐसे ही y1 y2 y3 की वैल्यूज़ मिलेंगी और फिर हमारे कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x वाले कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो इक्वेशन 5 है, 5 इक्वेशन है, देखो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 हम लोग बोल सकते हैं x1 इज इक्वल्स टू माइनस x3, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस x3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग पुट कर दें x1 को, x1 वाली वैल्यू को किस में पुट कर सकते हैं हम लोग, इसको पुट कर सकते हैं हम लोग किसमें, हम पुट कर सकते हैं x3 वाली टर्म, देखो इसमें x1 है, x3 में हो जाएगा x1, ठीक है। देखो पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3 में जैसे ही पुट किया तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x2 और x3 की जगह क्या लिख सकते हो, x3 की जगह लिख सकते हो तुम लोग माइनस x1, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना x3 इज इक्वल्स टू माइनस x1, क्योंकि माइनस उधर दे सकते हैं हम लोग उसको। तो इक्वेशन 3 में x2 तो लिखा ही है हमने, लेकिन x3 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस x1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको। अब हमारे पास है x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 12 और एक है इक्वेशन 1, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है अभी। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 7। थोड़ा लेंदी है ये प्रोसेस, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे ना तो हो जाएगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। अब ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड 7 को। देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 7, जैसे ही ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, x1 प्लस x2, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से ऐड करो, x2 माइनस x1 और ऐसे ही राइट साइड को राइट साइड से, यानी 10 प्लस 12। देखो आंसर क्या आएगा, अब x1 और x1 कैंसिल, तो बचा क्या, x2, कितने 2x2 इज इक्वल्स टू 22, तो x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 22/2 यानी कि 11। x2 मिल गया हमें, अब x2 मिल गया तो पुट इन इक्वेशन 3, x2 की वैल्यू पुट करेंगे x3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 3, दोबारा इक्वेशन 3 में पुट कर दो, कोई बात नहीं, हमें जो वैल्यूज़ चाहिए वो तो निकालनी है, ठीक है। तो x2 तो हमारे पास है कितना 11, तो उसको 11 रखेंगे x2 की जगह, यानी 11 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब 11 को उधर भेजो तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 1, 12 माइनस 11 1, ठीक है। अब x3 भी आ गया, अब x1 निकालना है, ठीक है। x1 के लिए हम लोग इसमें जो इक्वेशन 5 है उसमें पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 5। जैसे ही इक्वेशन 5 में पुट किया तो x1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज x1, x1 हो जाएगा हमारे पास -1, ठीक है, यानी x1 x2 x3 हमारे पास आ गए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे y के लिए, ठीक है, y1 y2 y3 के लिए। अब किसी भी इक्वेशन को उठा लो, कोई भी इक्वेशन रैंडमली, जैसे मैंने इक्वेशन 6 से ले लिया, ठीक है, फ्रॉम, इसमें लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6। उन तीनों इक्वेशन में से, मतलब जितनी भी y वाली इक्वेशन है उनमें से कोई एक इक्वेशन से ले लो और उसमें एक इक्वेशन मतलब चेंज करके लिखो, जैसे y1 को y3 की फॉर्म में लिखो, जैसे 6 माइनस y3 लिख सकते हैं ऐसा, y1 इज इक्वल टू 6 माइनस y3, 6 और y3 को उधर लेके चले गए, ठीक है। अब ऐसी इक्वेशन ढूंढो जहाँ पे तुम्हारे पास y1 हो, जैसे 6 में तो हम लोग को अब नहीं करना पुट, देखो 4 वाले में y1 है, नहीं है ना, हम लोग देख सकते हैं जैसे इक्वेशन 2, ठीक है, इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, चलो ये फिर माइनस लगेगा तुम लोगों को, जैसे हम लोगों ने पुट किया किसको, y1 को रखा हम लोगों ने 6 माइनस y3, ठीक है, ये सिर्फ y1 की जगह है, प्लस y2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई यहाँ पे, यहाँ हमारे पास बन गया क्या, देखो -y3 प्लस y2 इज इक्वल्स टू 6 उधर गया तो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -4, मिल गया सबको -4, ठीक है, -4 हमें दिख गया। अब देखो जो इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 ये वाली,
और ये जो इक्वेशन है इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। इक्वेशन 4 और 8 में देखोगे कि y2 और y3 वाले कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स हैं, इनको ऐड कर दो। अगेन हम लोग एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 8, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 8। जैसे ही ऐड करो इनको तो क्या मिलेगा हमें, देखो y2 प्लस y3, लेफ्ट साइड वाले फोर्थ इक्वेशन की लिख दी हमने। अब एट्थ इक्वेशन की y3 प्लस y2, अब राइट साइड वाली लिख दो, देखो -4 प्लस 10, ठीक है। अब हमारे पास देखो वैल्यू क्या आ रही है, y3 से y3 कैंसिल है ना, क्योंकि माइनस हो गया ये, और 2y2 इज इक्वल्स टू 10 - 4 6, तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2 यानी कि 3। देखो y2 भी आ गया। अब तो बस ढूंढो इक्वेशंस और पुट करो वैल्यूज। जैसे y1 है, यहाँ पे y1 की वैल्यू निकल जाएगी, ये दिख रहा है इक्वेशन y1 निकाल सकते हैं हम लोग इधर से। और अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इक्वेशन में ही पुट कर लो डायरेक्टली। जैसे इक्वेशन किस में पुट करोगे y2 के लिए, y2 हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं इक्वेशन 4 में, ठीक है। y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 4, ठीक है, 4 में पुट करो। तो क्या था हमारे पास 4 में, y2 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10 ना, तो y2 यानी कि 3 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 10, तो y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 - 3 यानी कि 7, दिस इज y3, ठीक है। ये आ गई हमारे पास y3, इसको भी बॉक्स में डाल दो ताकि इजीली हम लोग को बाद में मिल जाए। अब हमें निकालना y2 हो गया, y1 निकालना है। y1 के लिए 6 में पुट करो, y1 प्लस y3 इज 6, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 6, पुट इन इक्वेशन 6, y1 प्लस क्या था हमारे पास y3 ना, y1 प्लस कहाँ गया 6, इक्वेशन 6, y1 प्लस y3, तो y1 प्लस y3 यानी 7 इज इक्वल्स टू 6, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 6 - 7, 6 - 7 यानी -1, ठीक है। तो अब वैल्यूज सबको एक साथ लिख दो, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ किस किस के, ए के क्या हो जाएंगे, बी के क्या हो जाएंगे, बताते जाओ सभी। अब देखो इसमें हम लोगों के पास है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। y1 यानी पहले -1, फिर y2 यानी कि 3 और y3 यानी कि 7। पहले तो हम लोगों ने y की वैल्यूज़ लिख दी। अब देखो x1 भी दिखाई दे रहा है, x1 यानी -1, और x2 दिखाई दे रहा है, x2 1 और x2 है 11, x2 है 11 और x3 है 1, है ना, x3 है हमारे पास, x3 है, कहाँ गया x3, x1 x3 इज़ 1, हाँ ठीक है। तो हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी। थोड़ा लेंथी था ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरह करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया सबको? अगर कुछ डाउट है तो एक बार इसको रिवाइज करके देख लेना, और फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि मैं उसको बाद में बता दूँ, ठीक है, किसी और वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। ये सभी क्वेश्चंस थोड़े लेंदी हैं, इनमें थोड़ा तुम्हारा मतलब रीजनिंग टाइप लगेगी, दिमाग लगेगा इसमें, ठीक है, ऐसे मत सोचना डायरेक्टली आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है, यानी कि हमें बोला है कि दो हमारे पास रोड है, ठीक है, एक है कौन सा नॉर्थ साउथ, एक है ईस्ट वेस्ट। जनरली हम लोग नॉर्थ साउथ को रखते हैं कहाँ पे, जैसे वर्टिकल रखते हैं, नॉर्थ साउथ हमारा वर्टिकल हो जाएगा और ईस्ट वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड में इसको हटा के, हाँ अब लिखते हैं हम लोग इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। तो हमारे जो नॉर्थ और साउथ है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ये नॉर्थ साउथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें ड्रॉ करना है ईस्ट वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट हम लोग ये ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी तक ड्रॉ किया, ठीक है। नाउ ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स
एंड आर 200 मीटर अपार्ट, यानी वो एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पे बनाए गए हैं, ठीक है, यानी 200 मीटर की दूरी पे एक दूसरे के दूर हैं। तो अब क्या बोला है आगे, देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, यानी हर एक डायरेक्शन में 10-10 स्ट्रीट हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसको डिस्टेंस मिल जाए और भी वैल्यू। तो अब हमें 10 ऐसे बनाने पड़ेंगे, तो ग्रिड बनेगा ये टोटल, ठीक है, 200 मीटर अपार्ट से ही। तो 1 2 सेम डिस्टेंस रहने की कोशिश करना, ऐसे करके 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, ये स्ट्रीट्स बन गए। अब ऐसे ही हम लोग जो ईस्ट वेस्ट है उसमें भी बनाएंगे ऐसे ही। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, एक 10 रह गया हमारे पास, ये 10, ठीक है। तो इनको मार्किंग कर देते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, इतने में हमारा काम चल गया। तो इतना क्यों एक्सटेंड करके रखना उसको, है ना। अच्छा नहीं हटेगा तो कोई नहीं, इसको ऊपर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब इनकी मार्किंग करेंगे, जैसे ये हो जाएगा स्ट्रीट 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे इनकी भी मार्किंग हो जाएगी। ये हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं हम लोग, जो नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ है ना हमारे पास, ये वाला नॉर्थ है और यहाँ साउथ था, तो इसमें मार्किंग हो जाएगी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, मतलब ये स्ट्रीट्स की मार्किंग है, स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2 स्ट्रीट 3 ऐसे करके, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, तो बन गया मॉडल, ठीक है, इस तरह का मॉडल बनेगा। रिप्रेजेंट दी रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स, मतलब ऐसा नहीं कि रोड तुम ऐसे बना रहे हो, ठीक है, 2 लाइन करके नहीं, वो सिंगल लाइन करके ही हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट तो यहीं पे हो गया। नाउ सेकंड, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल, तो हम लोग को दिख भी रहा है यहाँ पे स्ट्रीट इंटरसेक्शंस चल रही हैं। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रीट्स, मतलब 2 स्ट्रीट के इंटरसेक्शन से, जैसे मान लो 4th स्ट्रीट कौन सा, ईस्ट वेस्ट वाला, और फर्स्ट स्ट्रीट हो जाएगा नॉर्थ और साउथ वाला, तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, है ना। तो इस तरह करके हमारे पास इंटरसेक्शंस हैं, ये ऐसा बताना चाह रहे हैं, ओके। तो अब क्या होगा, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर, किस तरीके से हम लोग को उसका इंटरसेक्शन माइंड करना है, कैसे, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अब सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला, है ना, ये वाला हो जाएगा, ये नॉर्थ साउथ वाला रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड 5th स्ट्रीट इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, 5th स्ट्रीट यानी कि ये वाला ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। तो बोला है कि देन वी कॉल दिस स्ट्रीट इंटरसेक्शन 2,5, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 2,5, वैसे भी हम लोग कार्टेशियन प्लेन में इसको 2,5 ही बोलते हैं ना। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, 4,3 यानी कि 4 यहाँ से आएगा, 4 वाली स्ट्रीट यहाँ से जाएगी, है ना, और 3 वाली कहाँ से जाएगी, ये है तुम्हारी 4 वाली, ठीक है, और 3 वाली कौन सी हो जाएगी, ये वाली, तो ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ बन जाएगा 4,3। तो पूछ रहे हैं हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, तो 4,3 हम कितने को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि ओनली, इसमें फर्स्ट का आंसर 14th का ए, कितने लिख सकते हैं, ओनली 1 स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज referred as
4,3 मैंने बताया था ना कि हर एक लोकेशन कार्टेशियन प्लेन में हर एक लोकेशन यूनिक होती है, मतलब उस लोकेशन के नाम से और दूसरा कोई नहीं हो सकता। मतलब 4,3 यहाँ है तो 4,3 के अलावा ऐसा और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ऐसे ही पूछा है नेक्स्ट के लिए, हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3,4। अब 3,4 यानी कि 3 वाली लाइन यहाँ से जाएगी, इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि रेड, ये ले लेते हैं हम लोग पर्पल, ठीक है। तो 3, ये गई 3, ठीक है, 3,4, तो दिस वन, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट 3,4। तो हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, सेम आंसर, ओनली वन स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड एज 3,4। ये हो जाएगा हमारा 14 का आंसर। लेकिन इसमें जो ये हम लोगों ने डायग्राम बनाया ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 14 का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ इंक्लूड भी हो गए वैसे, ठीक है। सेकंड भी तो हम लोगों ने इधर ही एक्सप्लेन किया है ना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो, देखो क्या है इस क्वेश्चन में। अ कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्लेज इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन हुज कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। यानी कि हमें उन्होंने बोला 15th क्वेश्चन में कि ऐसे लाइन बनी हुई है, ऐसे लाइन है, ठीक है, और एक ऐसी लाइन है, क्योंकि इन्होंने बोला कि उनकी बॉटम स्क्रीन ही हमारे पास, बॉटम लेफ्ट है हमारे पास क्या, ओरिजिन, ठीक है। दिस इज ओ ओरिजिन, यहाँ पे दे रखा ओरिजिन। और फिर बोल रहे हैं, ये हो गया हैज़ द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स वाइड एंड 600 पिक्सल हाई। तो वाइड एंड हाई दोनों का क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाइड भी बनाना है और हाई भी बनाना है। तो किस तरह बनाएंगे हम इसको, वाइड यानी कि यहाँ से हम लोग 800 और 600 के पिक्सल्स बना देंगे एक्स एंड वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं हम लोग, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल वाइड, यानी कि 800 यहाँ तक। तो एक काम करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800, ठीक है। ऐसे ही मार्किंग होगी हमारे पास 600 पिक्सल्स हाई, यानी कि हाइट वाली जगह पे। तो 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600, ठीक है। यहाँ तक हमें बोला गया है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल्स इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट 100,150। अब 100,150 कहाँ मिलेगा, 100 हो जाएगा एक्स एक्सिस का और 150 यहाँ से। तो अगर हम लोग माने तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कौन सा, 100,150, 100,150। फिर बोल रहे हैं कि एक सर्कल बनाओ, कितना, 80 पिक्सल्स का। 80 पिक्सल्स मतलब 80 पिक्सल्स रेडियस का, तो ऑलमोस्ट वो कितना हो जाएगा, इससे तो ज़्यादा होगा ना। जैसे ये अगर मान लो 50 है, क्योंकि यहाँ 50 बचा हुआ है, ये 50 प्लस थोड़ा सा 30, ठीक है। एक हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये 100 है, यानी कि इससे पहले ही यहाँ पे मुड़ जाएगा ये सर्कल, यहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, 100 और 150 का थोड़ा सा और साइड में प्लेस करते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। 100 का यहाँ पे ऑलमोस्ट हो जाएगा और 150, ठीक है। सो दिस इज 100,150, ठीक है। तो जो हमारा सर्कल बनेगा, जैसे यहाँ पे इसका रेडियस बना लें हम लोग 180, तो इस तरह करके कुछ सर्कल बनेगा, ये ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, ठीक है। इसमें भी 50 हमें छोड़ के रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे ऐसा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इतने रेडियस का ये बन गया विथ सेंटर 100,150। अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल्स, अब 100 पिक्सल्स का है, ठीक है। ये 80 पिक्सल्स का था रेडियस, वो है 100 पिक्सल्स का, इज ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट 250 एंड 230। 250 यानी यहाँ से जाएगी लाइन, है ना, और 230 मतलब इधर, ऑलमोस्ट इधर, है ना, 250 एंड 230। तो यहाँ आ गया 250 एंड 230, ठीक है। अब इससे लेके हमें एक सर्कल बनाना है। तो सर्कल का रेडियस जो होगा वो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। यानी कि मान लो हम लोग 100 मानेंगे, कितना हम लोग मान सकते हैं कि अगर ये 230 है तो 230 से लेके 130 तक जाना पड़ेगा हमें, ऑलमोस्ट इतना, है ना। तो एक सर्कल इससे ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो ऐसे करके एक सर्कल बनेगा, ठीक है। बन गया ये सर्कल।
अब क्वेश्चन क्या है, वेदर एनी पार्ट ऑफ द ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। तो क्या ऐसा हो रहा है कि आउटसाइड द स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है हमारे पास 600 एंड 800 पिक्सल्स का, क्या इससे बाहर कोई जा रही है, इनमें से कोई भी आइकन जा रहा है बाहर? तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट का आंसर 15 का जो फर्स्ट है, हम लोग बोलेंगे नो, एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल lies outside the screen because क्योंकि हमारा जो ये 80 पिक्सल्स है ये 100 पिक्सल से तो कम है, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग रेडियस बना भी लेंगे तो ये 80 होगा और यहाँ पे अभी भी 20 पिक्सल्स लेफ्ट है, ठीक है। बिकॉज इन स्मॉलर सर्कल रेडियस इज लेस देन दी 100 पिक्सल्स, ठीक है। ऐसे करके हम लोग इसमें बता देंगे कि 100 पिक्सल से कम है इसलिए ये क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। जो स्मॉलर सर्कल नहीं करेगा तो लार्जर सर्कल तो वैसे भी नहीं करेगा, ठीक है। सेकंड का, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दिख रहा है कि हाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। यस, द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर ठीक है, बिकॉज क्यों ऐसा, क्योंकि देखो अगर हम लोग इसको यहाँ से जोड़ दें, ये है हमारे पास कितना 80, ठीक है, यहाँ से हमारा ये है 80 और ये है डिस्टेंस यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक ये है 100, ठीक है। अगर मान लो ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते तो इनका डिस्टेंस 180 होता, मतलब जस्ट टच कर रहे होते तो 180 होता। मान लो ये सर्कल यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये सर्कल यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसका यहाँ पे 80 है और ये 100 है, तो इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता, 180 होता, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं यानी 180 से कम होगा तो यानी ये इसको ओवरलैप कर रहा है, अगर ज़्यादा होगा यानी 180 से ज़्यादा होगा यानी कि उनका डिस्टेंस एक दूसरे से दूर होगा, यानी यहाँ पे ये जो होगा ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, देखो हम लोग यहाँ लिखेंगे बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन the centers of the circles is more than, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो 80 + 100 इज इक्वल्स टू, सॉरी मोर देन नहीं, लेस देन है, तभी तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे लेस देन, ठीक है, लेस देन 80 + 100 इज इक्वल्स टू 180 पिक्सल्स, कितना है, दैट इज 170, क्योंकि 170 आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा 170, अगर इसका डिस्टेंस निकालोगे, देखो हम लोग निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाला हम लोगों ने यहाँ पे, अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें हम लोग तो 250 - 100 स्क्वायर प्लस 230 - 150 स्क्वायर, ठीक है। इसको फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से तो कितना आएगा, देखो 250 - 100 यानी कि 150 इसका स्क्वायर प्लस 230 - 150 ये हो गया 0, 13 में से 5 गया कितना हो जाएगा 8 और यहाँ बच गया हमारे पास 80 बचेगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से माइनस होगा नहीं, स्क्वायर। सो 15 का स्क्वायर सबको पता है, दैट इज़ 225 और 2 0 प्लस 80 का हो जाएगा 64, 8 का 64 और 2 0, ठीक है। ऐड कर दो इनको, जब ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा इसका, देखो 22500 एंड 6400, तो 009 और 2 + 6 8 और ये 2 यानी कि 28900, ठीक है, √। अब हमें पता है 289 इज स्क्वायर ऑफ 17, ठीक है, तो ये 17 इसका हो गया और 2 0 से ये 170 यानी 170 पिक्सल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया हमारा ये क्यों कम है, ठीक है, ये 170 क्यों है, समझ में आ गया ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अब 16 में क्या बोला है, प्लॉट द पॉइंट्स A, B एंड C, D, ठीक है, सबको प्लॉट करो इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। पहले तो यही बना लेते हैं, तो बड़ी मुश्किल से कार्टेशियन प्लेन आया है,
ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे ही हैं हमारे पास, ज़्यादा बड़े बड़े कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं। तो बना लो एक कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर में सबसे पहले है ए 2,1, 2,1 यानी कि यहाँ पे देखो दिस इज 2,1। फिर क्या है बी, इसको ए मार्किंग कर दो, बी है -1,2, -1,2 ये रहा। नेक्स्ट सी -2, -1, -2, -1 यानी यहाँ पर दिस इज बी, सी है -2, -1। फिर है डी, डी इज़ 1, -2 यानी कि यहाँ पे डी इज़ 1, -2। अब क्या बोल रहे हैं, इनको ज्वाइन करना है हमें। ठीक है, इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ABCD ए स्क्वायर। क्या ABCD एक स्क्वायर है? पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। देखो देखने से क्या लग रहा है कि ये एक स्क्वायर है कि नहीं है? देखो देखने से तो लग रहा है ना। लेकिन अगर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करें तो अगर हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लें कि AB, BC, CD और AD ये सारे डिस्टेंस सेम है, इक्वल है, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर या रोम्बस हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो रोम्बस और स्क्वायर को जो डिफरेंट करता है वो ये करता है कि रोम्बस के जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, बट स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के हमें डायगोनल्स इक्वल करने पड़ेंगे, वो सेपरेट चीज़ है उससे, रोम्बस से। स्क्वायर में क्या बोलेंगे हम लोग कि डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल बताओगे तभी हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर है, अदरवाइज वो रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग पहले इसको ABCD को स्क्वायर प्रूव करेंगे। ठीक है, तभी बोलेंगे येस और नो। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से सब कुछ निकाल लेते हैं। एक बार ही लिख देते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हाट इज इट? क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, अब उसके लिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले AB। ये है ना, इधर देखो क्वेश्चन में से ले लो AB, ये रहा AB। A इज़ 2,1 एंड B इज़ -1,2। ठीक है, तो AB फाइंड करेंगे हम लोग। एक को किसी को मान लो x1 x2, ऐसे पेंसिल से लिख सकते हो। ठीक है, x1 दिस इज x2, y1 y2। ठीक है, अब बस फॉर्मूला लगा दो। ब्लू पेन ये वाला यूज़ करते हैं। चलो, तो यहाँ हो जाएगा -1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आया? -1 - 2 यानी -3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 यानी कि 1 स्क्वायर। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है। ठीक है, प्लस 1 यानी √10 यूनिट्स। AB आ गया। अब BC निकाल लो। B है हमारे पास -1,2, C है हमारे पास -2, -1। ठीक है, तो BC हमारे पास आ जाएगा √2 -1 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है? -2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 यानी कि -3 होल स्क्वायर। ठीक है, सो आवर आंसर इज ये -1 - 2 + 1 -1 होल स्क्वायर -3 यानी कि 9, -3 का स्क्वायर। तो ये भी 1 + 9 यानी कि √10 यूनिट्स। चलो, दो साइड तो इक्वल हुई। अब CD निकालो। CD क्या हो जाएगा? CD डायरेक्टली मैं कर रही हूँ। देखो यहाँ पे है 1 और यहाँ -2, तो 1 - -2। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस -2 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है? 1 - यानी कि प्लस हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3, तो 3 स्क्वायर प्लस -2 + 1 यानी कि -1 स्क्वायर। सो आंसर इज 9 + 1। कितना आंसर हो जाएगा? ये भी सेम आ गया, √10 यूनिट्स। ठीक है, CD आ गया। अब DA क्या होगा? DA यानी कि √, देखो D वाले को मैं x2 y2 ले रही हूँ और A वाले को x1 y1 ले रही हूँ। ठीक है, तो 1 -
2 होल स्क्वायर प्लस -2 -1 होल स्क्वायर। सो 1 - 2 यानी कि -1 होल स्क्वायर प्लस ये -3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर भी +1 होता है और ये कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो ये भी √10 यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट DA आ गया। अब डायगनल्स निकालेंगे। ठीक है, डायगनल्स, चलो डायगनल कौन सा, AC, डायगनल AC बनेगा ना। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कार्टेशियन प्लेन में इसको जोड़ेंगे हम लोग, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो हमारा डायगनल बनेगा AC, ऐसे ही BD। ठीक है, ये डायगनल्स होते हैं जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो डायगनल AC के लिए हम लोग ले लेते हैं, A पॉइंट है 2,1, C इज़ -2, -1। ठीक है, तो √/-2 -2 होल स्क्वायर प्लस -1 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, सो आंसर इज -2 -2 यानी कि -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -1 यानी कि -2 होल स्क्वायर। सो कितना आंसर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और ऐसे ही -2 का स्क्वायर 4, तो √20 यूनिट्स। नाउ डायगोनल BD, डायगोनल BD क्या हो जाएगा, B है हमारे पास -1, 2, ऐसे ही D है हमारे पास 1, -2। ठीक है, तो बस निकाल लो BD √/, ये हमारे पास AC था ना, BD हमारे पास आएगा, देखो 1 - -1 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - यानी कि 1 + 2 यानी कि 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4 -4 स्क्वायर इज 16। सो आंसर इज √/20 यूनिट्स। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो क्या बोलेंगे, हेयर साइड्स AB = BC = CD = DA = √10 यूनिट्स। आया था ना √10 यूनिट्स सबका। ऑल्सो डायगोनल्स कौन कौन से, डायगोनल्स AC = BD = √20 यूनिट्स। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर, इसलिए ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो एक्सप्लेन वाई हो गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज साइड इंटू साइड, तो कितना हो जाएगा, तो √10 स्क्वायर है ना, साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर, तो √10 स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर यानी कि 10, तो हम लोग बोल सकते हैं 10 यूनिट स्क्वायर। एरिया है इसलिए स्क्वायर में बोलेंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, स्क्वायर भी बता दिया इसको हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 13 से स्टार्ट करके 13, 14, 15, 16 यानी 4 क्वेश्चन करने के बाद हमारी ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो रहेगी चैप्टर 2 पर। ठीक है, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।